ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ब्रेक के बाद आप सब लोगों का स्वागत है हमारे पार्ट 2 में। ओके, पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या किया था सर? मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, सबका हम लोगों ने क्या किया था? फॉर्मूला डिस्कशन किया था विथ लॉजिक। विथ लॉजिक हमने जो आपका मैक्सिमम लेवल है, रीऑर्डर लेवल है, मिनिमम लेवल है, एवरेज स्टॉक लेवल है, सबकी फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था। राइट राइट सर। नाउ इट्स टाइम फॉर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हालांकि ये आपकी सीएमए की बुक की क्वेश्चन नहीं है, ये सी की बुक की क्वेश्चन है। सीए स्टडी मटेरियल में ये क्वेश्चन अवेलेबल है, लेकिन दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। ओके चलो, तो क्या करेंगे हम लोग? बहुत ही सिंपल है। देखो यहां पे हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। देखो, जैसे हमने ईयूक्यू का क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि सर पहले आपको गिवन लिखना है, उसके बाद आपको फॉर्मूला यूज करना है। लाइक दिस, इस क्वेश्चन में भी हम वही करने वाले। पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। सिंपल सा एसओपी है। ओके, आपको क्या करना है? अगर आप अच्छा सॉल्व, मतलब हर एक प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं, 2 बार रीड करिए क्वेश्चन को, 2 बार अच्छे से रीड करिए, उसके बाद गिवन लिखिए। 2 बार रीड करना है, गिवन लिखना है, उसके बाद आप आंसर में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे भी आपको वही करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। ओके, यहां पे एक्चुअली हमें स्टूडेंट्स 2 कंपोनेंट के लिए डाटा दिया गया है। 2 कंपोनेंट्स ए एंड बी यूज्ड एज फॉलोज। ओके, 2 कंपोनेंट हमारा यूज हो रहा है, ए एंड बी, और दोनों के लिए हमें डाटा प्रोवाइड किया गया है। चलो, नॉर्मल यूसेज की अगर हम बात करें तो दोनों के लिए कितना है? 50 पर वीक, 50 यूनिट्स पर वीक। राइट राइट सर। ओके, मैक्सिमम यूसेज की अगर हम बात करें तो वो है 75 पर वीक। ईच लिखा है, मतलब दोनों, ए के लिए भी 75 है, बी के लिए भी 75 है। नॉर्मल यूसेज मतलब इसे आप बोल सकते हो सर एवरेज यूसेज। इसको आप क्या बोल सकते हो? एवरेज, एवरेज यूसेज। सर एवरेज यूसेज कितना है? 50 वीक, 50 पर वीक ईच, दोनों के लिए 50-50 है। मिनिमम यूसेज की अगर मैं बात करूं तो वो कितना है? 25 पर वीक, 25 यूनिट्स पर वीक ईच। ओके, अच्छा, यहां पे रीऑर्डर क्वांटिटी हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है। मैंने आपको क्या बोला था? इफ रीऑर्डर क्वांटिटी नॉट गिवन इन क्वेश्चन। सर अगर क्वेश्चन में आपको रीऑर्डर क्वांटिटी नहीं दिया गया है तो रीऑर्डर क्वांटिटी कितना हो जाएगा सर? रीऑर्डर क्वांटिटी आपका हो जाएगा, रीऑर्डर क्वांटिटी आपका हो जाएगा EOQ। रीऑर्डर क्वांटिटी आपका कितना हो जाएगा? EOQ। इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। अगर सर क्वेश्चन में रीऑर्डर क्वांटिटी नहीं दिया गया है, क्वेश्चन में अगर रीऑर्डर क्वांटिटी आपका नहीं दिया गया है, देन इन दैट केस रीऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू EOQ। रीऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। उसको आपको फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो। सो 2 कंपोनेंट्स ए एंड बी यूज्ड एज फॉलोज। नॉर्मल यूसेजेस 50 पर वीक ईच, मैक्सिमम यूसेज 75 पर वीक ईच, मिनिमम यूसेज की अगर मैं बात करूं 25 पर वीक ईच। रीऑर्डर क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, रीऑर्डर क्वांटिटी क्या है? देखो बहुत ही सिंपल है। रीऑर्डर क्वांटिटी आपका है 300 ए के लिए, बी के लिए है 500। ए के लिए है 300, बी के लिए है 500। सही है सर? चलो, अच्छा, रीऑर्डर पीरियड की मैं अगर बात करूं सर, यहां पे रीऑर्डर पीरियड कितना है सर? ए के लिए है 4 to 6 वीक। अच्छा, जब यहां पे लिखा है सर 4 to 6 वीक, व्हाट डज इट मीन सर? 4 to 6 वीक अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब है कि मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है? 4 वीक का। मैक्सिमम कितना है? 6 वीक का। इसी से आप एवरेज निकाल सकते हो, 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 5 वीक्स जो है, दैट इज योर एवरेज रीऑर्डर पीरियड। दैट इज योर एवरेज रीऑर्डर पीरियड। सही है सर? डन। सो 5 इज योर एवरेज रीऑर्डर पीरियड। डन। सिमिलरली बी के लिए अगर मैं बात करूं, रीऑर्डर पीरियड कितना है बी के लिए सर? बी के लिए जो रीऑर्डर पीरियड है वो है 2 to 4 वीक्स। ठीक है, चलो, तो ऑलरेडी हमने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया। गिवन डाटा जो था आपका उसको हमने अच्छी तरीके से रीड कर लिया। नाउ
हमें क्वेश्चन में पूछा किया गया, ये एक्चुअली एफ नंबर नहीं है, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमें उसके ऊपर ध्यान देना है। सर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है। देखो, कैलकुलेट फॉर ईच कंपोनेंट, कैलकुलेट फॉर ईच कंपोनेंट रीऑर्डर लेबल, कैलकुलेट फॉर ईच कंपोनेंट रीऑर्डर लेबल, मिनिमम लेबल, मैक्सिमम लेबल, एवरेज लेबल। चार चीजें आपको निकालना है सर ईच कंपोनेंट के लिए, ए के लिए भी बी के लिए भी आपको क्या निकालना है, मिनिमम लेबल, मैक्सिमम लेबल, रीऑर्डर लेबल, उसके बाद आपका एवरेज स्टॉक लेबल। सही है सर, चलो तो सर चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यस चलिए सॉल्व करते हैं। चलो मैं यहां पे एक ब्लैंक पेज ले लेता हूं। ओके, मैं यहां पे एक ब्लैंक पेज ले लेता हूं। चलो रेडी, स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 1। सर इससे पहले तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिया, बिल्कुल हमने कर लिया बहुत सारे क्वेश्चन। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, मैंने जब पहला क्लास हुआ था ना, मैंने आपको बोला था कि आपको 2 कॉपीज बनाना है। एक में आप जो भी मैं क्लासेस में क्वेश्चन करवाता हूं, जो भी कॉपी करता हूं वो आपको कॉपी करना है। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूं, आपको कॉपी करना है। इससे पहले मैंने शायद क्वेश्चन नंबर 9 किया होगा, 10 किया होगा, वो भी आपको कॉपी करना है। एक आप बनाओगे, क्योंकि आपको नोट्स नहीं बनाना है, आपको थ्योरी लिखना नहीं है, आपको ऑलरेडी सब प्रोवाइड किया गया है। तो आपको क्या करना है, एक ऐसा कॉपी बनाना है मोटा वाला, ठीक है, जिसमें 400 पेजेस के आसपास हो, जिसमें आप सारे के सारे क्वेश्चन को सिक्वेंशनली करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक, 23 तक, जितना भी क्वेश्चन आप लोगों का है ना, वो सारे क्वेश्चंस आप बिट बाय बिट करोगे, तब भी जाके आपका अच्छा स्कोर होगा। देखो, आप मुझे थैंक यू बोलने वाले हो आफ्टर एग्जाम, क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन नोट आप बनाओगे ना, क्वेश्चन का आंसर कॉपी आप बनाओगे, आप बिलीव करिए ये सारे के सारे क्वेश्चंस पास्ट ईयर के क्वेश्चन से, चाहे सीए का हो गया, सीए में क्या हो गया, सारे पास्ट ईयर वाले क्वेश्चन से। यही क्वेश्चन में से कोई एक आपके एग्जाम में आने वाला है। इसी टाइप के क्वेश्चन से कोई एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आने वाला है। इसीलिए इन सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो एक अच्छा कॉपी बनाइए, मेक इट एक्सपेंसिव, मतलब एक्सपेंसिव मतलब क्लासमेट वगैरह कॉपी हो गया क्या, फिर मतलब रोलिंग पेपर में होना चाहिए वो कॉपी, अच्छी क्वालिटी का पेपर होना चाहिए, ताकि वो लास्ट करे 1-2 टर्म तक। जब आप मतलब एक ही टर्म के लिए आप पास हो जाओगे, लेकिन एक टर्म के लिए आप किसी और स्टूडेंट को भी वो दे सकते हो, ठीक है। तो अच्छी क्वालिटी का बनाओ, ओके, मोटा सा थोड़ा बनाओ, ओके, 200-300 रुपए जाएगा, उसमें खर्चा करो, वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। आई गारंटी यू, आई बेट कि अगर आपने वो कॉपी अच्छे से मेंटेन किया, 60+ आपका कॉस्टिंग में आने वाला है, इससे नीचे तो सर नहीं आएगा, इट्स माई प्रॉमिस, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं आंसर की। तो सर पहले लिख लेंगे गिवन, गिवन लिखेंगे, गिवन, गिवन में सर क्या है, देखो आपका मैक्सिमम यूसेज, सर मैक्सिमम यूसेज आपका कितना है, 75। ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए के लिए एंड बी के लिए, प्रोडक्ट ए के लिए एंड प्रोडक्ट बी के लिए 75, 75। उसके बाद आपका मिनिमम यूसेज, आपका कितना हो जाएगा, 25, 25। एवरेज यूसेज 50, 50। सो मैक्सिमम यूसेजेस आपका कितना हो गया, 75, 75, मिनिमम यूसेजेस 25, ये आ जाएगा एवरेज यूसेज 50, 50। ओके, उसके बाद आपका मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, ऑर्डर पीरियड, सर कितना है ये,
इसका है सर 4 वीक्स, इसका सर कितना है 2 वीक्स। सर मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड ये सर कितना होने वाला है, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना होने वाला है 4 वीक्स 2 वीक्स, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना होने वाला है 6 वीक्स, एंड आपका ये कितना आ जाएगा सर 6 वीक और 4 वीक्स। ओके, सो मैक्सिमम यूसेज 75 मिनिमम यूसेज 25 एवरेज यूसेज कितना हो जाएगा 50 मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना हो जाएगा 4 वीक्स 2 वीक्स, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना आ जाएगा 6 वीक 4 वीक। सर एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा, एवरेज रीऑर्डर पीरियड, सर ये लिखना जरूरी है, आंसर इज यस, बहुत इंपॉर्टेंट ये लिखना, गिवन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। 5 वीक्स, 4 + 6 / 2 5 वीक्स, ये सर कितना आ जाएगा एवरेज रीऑर्डर पीरियड 3 वीक्स। ठीक है, चलो इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ये मेरा फिलोसफी है, मतलब मेरा पढ़ाने का तरीका यही है। और जब मैं भी एज ए स्टूडेंट सॉल्व करता था ना, मैं ऐसे ही सॉल्व करता था क्वेश्चन। डोंट गिव एनी चांस टू एग्जामिनर और वैल्यूअर टू रिड्यूस योर मार्क। आपका मार्क किसी भी एंगल में क्यों डिडक्ट करेगा, सिंपल सा बात बताओ, क्यों डिडक्ट करेगा आपकी मार्क अगर आपने इसे फॉलो किया है। ठीक है, चलो ना आप इजीली इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हो, इतना अगर आपका हो गया है। अब हम चलिए फॉर्मूला यूज करते हैं। चलो जरा इसको कॉपी कर लो, कॉपी क्या करना है, ये तो क्वेश्चन में ही है ना। पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे रीऑर्डर लेबल। क्वेश्चन में सर पहले वही पूछा गया था, आंसर इज यस, रीऑर्डरिंग लेबल पहले पूछा गया था, ए था ना, तो हम भी ए दे देते, हम क्यों आई देंगे, ए, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया हम वही करेंगे, रीऑर्डर लेबल। तो सर रीऑर्डर लेबल का फॉर्मूला क्या है, बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को पता होगा, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। सो रीऑर्डर लेबल का फॉर्मूला सर क्या होगा, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ये है फॉर्मूला। बिल्कुल सर, तो फॉर ए कितना हो जाएगा, फॉर मटेरियल ए, सर मटेरियल ए के लिए कितना हो जाएगा, व्हाट इज द मैक्सिमम कंजप्शन 75 इनटू, सर मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है 6 वीक्स, तो 6 वीक्स कितना हो जाएगा 75 इंटू 6, $450। ओके, सही है सर। फॉर मटेरियल बी कितना हो जाएगा सर, फॉर मटेरियल बी यहां पे भी वही है सर 75 वीक्स, बट सॉरी 75 यूनिट्स बट 4 वीक्स, तो सर ये कितना हो जाएगा 300 यूनिट्स। हो गया सर, रीऑर्डर लेवल कुछ नहीं किया सर, गिवन है हमारे पास, फॉर्मूला यूज कर लिया, खत्म। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ओके, सो फॉर्मूला ए के लिए कितना होगा 75 इंटू 6, बी के लिए कितना होगा 75 इंटू 4, खत्म। चलो नाउ अब हम चलेंगे नेक्स्ट में। सर नेक्स्ट में क्या पूछा है, बी में हमें पूछा है मिनिमम लेवल, राइट। तो चलिए मिनिमम लेवल का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं सर।
मिनिमम लेवल का फॉर्मूला सर क्या है, आप बताओ क्या है। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला आप लोगों का है मिनिमम लेवल इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजप्शन into average reorder period। एवरेज कंजप्शन इंटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड, यही है ना सर मिनिमम लेवल का फॉर्मूला। रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजप्शन इंटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड, सही है। चलो तो फिर फॉर मटेरियल ए निकाल लेते हैं, कितना होगा फॉर मटेरियल ए, कितना होगा सर। रीऑर्डर लेवल कितना है, अभी हमने निकाला है क्वेश्चन में 450 यूनिट्स माइनस सर एवरेज कंजप्शन कितना है, एवरेज कंजप्शन है 50 मल्टीप्लाइड बाई एवरेज रीऑर्डर पीरियड कितना है सर 5 वीक्स। सो व्हाट इज द आंसर सर, एक बार देख लेते हैं। सो मिनिमम लेवल आपका आ जाएगा 200 यूनिट्स, ठीक है। 450 माइनस 250, 50 इंटू 5 वीक्स, सही है। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला स्टूडेंट्स है क्या, मिनिमम लेवल का फॉर्मूला आप लोगों का है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजप्शन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। मिनिमम लेवल का आपका फॉर्मूला क्या है, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजप्शन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। सो फॉर मटेरियल ए कितना हो जाएगा 450 यूनिट्स माइनस 50 इंटू 5 वीक्स, तो आपका आ जाएगा 200 यूनिट्स। फॉर मटेरियल बी कितना हो जाएगा सर 300 यूनिट्स माइनस आपका एवरेज कंजप्शन कितना है 50 इंटू 3 वीक्स। सो ये आ जाएगा 150 यूनिट्स, सही है सर। ओके सो मिनिमम लेवल के लिए क्या सर सही है, देखो 2 यूनिट का हमने मिनिमम लेवल निकाल लिया, रीऑर्डर लेवल हमने निकाल लिया। रीऑर्डर लेवल क्या हो जाएगा मैक्सिमम यूसेज इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मटेरियल ए के लिए हमने निकाला 75 इंटू 6 वीक 450 यूनिट्स, मटेरियल बी के लिए हमने निकाला 75 इंटू 4 वीक्स मतलब 300 यूनिट्स। मिनिमम लेवल की अगर हम बात करें तो रीऑर्डर लेवल आपका कितना है, रीऑर्डर लेवल मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजप्शन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है, रीऑर्डर लेवल बोल रहा हूं, मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजप्शन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। चलो सो फॉर मटेरियल ए की अगर मैं बात करूं तो कितना आ जाएगा 450 यूनिट्स माइनस 50 इंटू 5 वीक्स, तो आ जाएगा 200 यूनिट्स। मटेरियल बी का कितना आ जाएगा 300 यूनिट्स माइनस 50 इंटू 3 वीक्स यानी कि 150 यूनिट्स। सो दिस इज योर मिनिमम लेवल। नाउ स्टूडेंट्स फोकस ऑन मैक्सिमम लेवल। ओके सो मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होगा, थर्ड बिट हमारा मैक्सिमम लेवल। सर मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है, बहुत ही सिंपल है, देखो रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शन ओके मिनिमम कंजप्शन और मिनिमम यूसेज भी आप लिख सकते हो, ठीक है। यहां पे हमने यूसेज लिखा था तो यहां पे आप यूसेज भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं।
बहुत सारे लोगों को लगता है कि यूसेज और कंजप्शन क्या लिख लिया आपने, मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है जरा एक बार देख लो। देखो मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, तो फॉर्मूला हो गया क्लियर। यहां तक मैं बोलूंगा कि एक बार जरा कॉपी आप लोग कर लो ताकि हम लोग नेक्स्ट पेज में चले जाए। जरा कॉपी कर लो इसे। जल्दी जल्दी जरा कॉपी कर लो बच्चों, इसको अच्छे से जरा कॉपी कर लो। चलो हो गया क्या सर ये कॉपी? रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल एंड मैक्सिमम लेवल का सिर्फ हमने फॉर्मूला क्या है यहां तक जरा जल्दी कॉपी कर लीजिए। चलो क्लियर। अब चलिए बात करते हैं मैक्सिमम लेवल का कैलकुलेशन कैसे होगा सर। बहुत ही सिंपल है। चलो तो सर आपका रीऑर्डर लेवल कितना है, एक मिनट। हाँ तो सर सबसे पहले जरा कैलकुलेट करिए फॉर मटेरियल ए, मैक्सिमम लेवल फॉर मटेरियल ए। मटेरियल ए के लिए मैक्सिमम लेवल कितना होगा सर, कैलकुलेट जरा करिए। सर रीऑर्डर लेवल कितना है, 450 यूनिट्स प्लस सर रीऑर्डर क्वांटिटी कितना है सर, रीऑर्डर क्वांटिटी है 300 यूनिट्स। ठीक है सर, माइनस कर लीजिए मिनिमम कंजप्शन कितना होने वाला है 25 इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना होने वाला है सर 4 वीक्स। ठीक है, सो रीऑर्डर लेवल इज 450 यूनिट, रीऑर्डर क्वांटिटीज क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी 300 यूनिट, माइनस हम करेंगे मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम लीड टाइम। सो मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम टाइम अगर हम माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा सर आपका ये 650 आ जाएगा आपका 650 यूनिट्स। ठीक है, चलो फॉर मटेरियल बी की अगर हम बात करें, फॉर मटेरियल बी, मटेरियल बी की हम लोग बात करते सर, मटेरियल बी के लिए कितना होगा, देखो रीऑर्डर लेवल कितना है मैक्सिमम लेवल कितना है सर, मैक्सिमम लेवल है 300 यूनिट्स। सो ले लेते सर 300 यूनिट्स, इसमें हम लोग ऐड करेंगे मैक्सिमम लेवल होगा आपका 300 यूनिट्स, इसमें हम लोग ऐड करेंगे आपका रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल कितना हो जाएगा सॉरी, रीऑर्डर क्वांटिटी 500 यूनिट्स। देखो आपका रीऑर्डर लेवल कितना है 300 यूनिट्स प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी कितना है बी के लिए 500 यूनिट्स माइनस मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम कितना है 2 वीक्स। ठीक है सर, चलो तो आपका टोटल कितना आ जाएगा सर 750 यूनिट्स, ये आ जाएगा आपका बी के लिए मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम लीड टाइम। सो रीऑर्डर लेवल आपका है 450 यूनिट्स प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी आपका 300 यूनिट्स माइनस
मिनिमम कंजप्शन है 25 इंटू 4 वीक्स। ठीक है सर। फॉर मटेरियल बी की अगर मैं बात करूं, मटेरियल बी का कैसे होगा सर, बहुत ही सिंपल है, 300 यूनिट प्लस 500 यूनिट, 300 यूनिट जो है वो आपका रीऑर्डर लेवल है, प्लस 500 यूनिट जो आपका मैक्सिमम जो आपका रीऑर्डर क्वांटिटी है, माइनस 25 इंटू 2 वीक्स, यानी कि मिनिमम कंजप्शन इंटू मिनिमम लीड टाइम, दैट विल रिजल्ट 750 यूनिट्स। ओके, अब सर रीऑर्डर लेवल भी हो गया, मिनिमम लेवल भी हो गया, मैक्सिमम लेवल भी हो गया। नाउ इट्स टाइम फॉर एवरेज स्टॉक लेवल। लास्ट वाला पॉइंट जो है आपका वो है एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल, सर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्टॉक लेवल? एवरेज स्टॉक लेवल का सर फॉर्मूला क्या होगा? देखो बहुत ही सिंपल है, एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला कुछ इस तरह से, एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या है, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्टॉक लेवल। तो फॉर मटेरियल ए, फॉर मटेरियल ए सर आपका मिनिमम लेवल कितना है? मिनिमम लेवल सर मटेरियल ए का है 200 यूनिट। ओके ओके, मैक्सिमम लेवल सर कितना है? 450 यूनिट। तो चलिए कर लेते हैं, सॉरी मिनिमम लेवल कितना है आपका? हाँ, मिनिमम लेवल है 200 यूनिट और मैक्सिमम लेवल है 650 यूनिट। सो 200 यूनिट्स प्लस 650 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 2, सर कितना आ जाएगा? 425 यूनिट्स, राइट? दिस इज द करेक्ट आंसर। सर फॉर मटेरियल बी आप बताइए कितना होगा मटेरियल बी के लिए? फॉर मटेरियल बी कितना होगा सर? बहुत ही सिंपल है, 150 यूनिट जो है वो आपका मिनिमम यूनिट है, प्लस 750 यूनिट ये आपका मैक्सिमम यूनिट्स है, डिवाइडेड बाय 2। सो ये आपका आ जाएगा 450 यूनिट्स। ओके, सो एवरेज स्टॉक लेवल जो हो जाएगा मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। फॉर मटेरियल ए कितना हो जाएगा? 200 यूनिट प्लस 650 यूनिट डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 425 यूनिट्स। फॉर मटेरियल बी की अगर मैं बात करूं तो 150 यूनिट प्लस 750 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा 450 यूनिट्स। ठीक है सर, चलो ओके डन। सो एक बार कॉपी आप लोग कर लोगे क्या? आपने ये वाला कॉपी कर लिया होगा जितना मुझे लगता है, जस्ट कॉपी दिस वन। ओके, सो इसे जरा कॉपी कर लीजिए आप लोग, फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 और बहुत ही इजी क्वेश्चन मैं बोलूंगा, इजी क्वेश्चन था, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। सर आपने बोला था कि डेंजर लेवल का फॉर्मूला आप बताने वाले हो, बिल्कुल बताऊंगा। जब डेंजर लेवल वाला कोई क्वेश्चन आएगा मैं आपको डेफिनेटली उसका फॉर्मूला बताऊंगा, इतना ज्यादा जरूरी नहीं है बट फिर भी बताऊंगा मैं, ठीक है? डोंट वरी, पहले इसे कॉपी कर लीजिए। अगर कॉपी हो गया है देन वी शुड मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। आई होप कि ये कॉपी हो चुका है, राइट? चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज फिनिश्ड। नाउ अब हम लोग करेंगे, देखो डेंजर लेवल वाला एक क्वेश्चन आ गया, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3। ओके, चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट? क्वेश्चन नंबर 3 आपका है सीएमए इंटर दिसंबर 2022 का ये क्वेश्चन है। सीएमए इंटर दिसंबर 2022 और 8 मार्क का क्वेश्चन है। हालांकि आज के टाइम पे 7 मार्क का ही क्वेश्चन आता है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा दिस इज द मोस्ट मतलब कंप्लीट क्वेश्चन। मतलब अगर आज के टाइम पे रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल से क्वेश्चन आता है तो वो इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अगर रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है
तो वो नॉर्मली इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से एक बार रीड करेंगे, फिर उसके बाद आंसर करेंगे। ओके, चलो। सो मिसेस SJBA प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 2000 यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट पर मंथ। ओके, क्या है सर? मिसेस बोल रहा हूं, मेसर्स SJBA प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स SJBA प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 2000 यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट पर मंथ। अच्छा, मेसर्स SJ मैन्युफैक्चर्स क्या करता है? 2000 यूनिट एक प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करता है एक मंथ में। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज 1500। एक बार ऑर्डर प्लेस करने का जो कॉस्ट है वो कितना है सर? 1500 का है। ठीक है, मेसर्स SJBA प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 2000 यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट पर मंथ। ओके, द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज 1500। द परचेज प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल इज 100 रुपीज पर केजी। अच्छा, परचेज प्राइस कितना है सर? 100 रुपीज पर केजी का आपका परचेज प्राइस है। ठीक है, चलो। द रीऑर्डर पीरियड इज 5 to 7 वीक। मैंने बोला था आपको, जब रीऑर्डर पीरियड आपको ऐसे देना रेंज वाइज 5 to 7 वीक, इसका मतलब क्या है सर? मिनिमम वीक है, मिनिमम पीरियड है 5 का, मैक्सिमम पीरियड है 7 वीक का। राइट, देखो एक बार हम रीड करते हैं। मेसर्स SJBA प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 2000 यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट पर मंथ. The cost of placing an order is 1500. The purchase price of the raw material is 100 rupees per kg. The reorder period is 5 to 7 weeks. The consumption of the material varies from 200 kg to 300 kg per week. Okay, देखो consumption क्या बोल रहा है? Consumption of the raw material varies from 200 kg to 300 kg per week. मतलब मिनिमम कंजप्शन हमारा कितना होगा सर? 200 kg का। मैक्सिमम कंजप्शन कितना होगा सर? 300 kg का। ठीक है, देखो आपका रॉ मटेरियल का जो कंजप्शन है वो वैरी करता है 200 kg टू 300 kg। ओके, सो 200 kg इज द मैक्सिमम मिनिमम क्वांटिटी, 300 kg is the maximum quantity. Okay, with an average consumption of being 250 kg. With an average consumption of being 250 kg. Okay, the carrying cost, यहाँ पे carrying लिखा हुआ है but originally it's carrying, थोड़ा सा spelling mistake है. Okay, the carrying cost per unit is 7.5 per annum. Carrying cost per unit per annum कितना है? 9.75%. ठीक है, देखो दोबारा एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। एक कंपनी है मेसर्स SJBA प्राइवेट लिमिटेड, और वो क्या करता है? एवरी मंथ 2000 यूनिट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है। ओके, द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, एक बार ऑर्डर प्लेस करने का सर कॉस्ट कितना है? 1500 रुपीज। ओके, द परचेज प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल, परचेज प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल सर कितना है? 100 रुपीज पर केजी। द ऑर्डर पीरियड इज 5 to 7 वीक। ऑर्डर पीरियड आपका कितना है? 5 to 7 वीक का आपका ऑर्डर पीरियड है। द कंजप्शन ऑफ द रॉ मटेरियल वैरीज फ्रॉम 200 kg टू 300 kg पर वीक। ओके, कंजप्शन पीरियड जो है वो 200 kg से लेके 300 kg पर वीक तक है। ओके, विथ एन एवरेज कंजप्शन बीइंग 250 kg। एवरेज कंजप्शन जो है वो कितना है? 250 kg का है। ओके, द कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, द कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना है आपका? 9.75% पर एनम। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना है सर? 9.75% पर एनम। लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज, यही तो सर चाहिए था आप सब लोगों को। डेंजर लेवल का फॉर्मूला चाहिए था ना, देखो आ गया। लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज इज 5 days। इमरजेंसी टाइम में परचेज करने के लिए कितना दिन चाहिए? लीड टाइम 5 दिन का है। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है सर? रीऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करना है, रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम लेवल कैलकुलेट करना है, मिनिमम लेवल कैलकुलेट करना है, एवरेज स्टॉक लेवल कैलकुलेट करना है, डेंजर लेवल कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो दीज आर द कैलकुलेशंस, दीज आर द रिक्वायर्ड आइटम्स जो आपको निकालना है इस क्वेश्चन से। ठीक है, क्वेश्चन सर समझ में आ गया है? चलो इसको सॉल्व करते, चलो डन।
तो सर एक ब्लैंक पेज ले लेते और हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करेंगे हम लोग? बिल्कुल करेंगे। देखो, जब भी मैं जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, आप उसे अपने रफ कॉपी में अभी करवा लीजिए, उसके बाद इसे नोट में कॉपी कर लीजिए। आपको ये सारे क्वेश्चंस अपने नोट में बहुत अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर सर हम लोग बात करेंगे, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में? देखो, सबसे पहले सर गिवन डाटा लिख लेते। गिवन डाटा, गिवन डाटा की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है सर? देखो, आपका लिखना है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ओ कितना होगा सर? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आपका हो जाएगा ₹1500। ठीक है, ओके, ठीक है सर। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1500। ओके, उसके बाद आपका कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल आपका आ जाएगा ₹100। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कितना आ जाएगा आपका? ₹100। ठीक है, उसके बाद देखो, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ओ ₹1500 आ गया, कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल आ गया ₹100 का। ओके, उसके बाद आपका आ जाएगा कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना आ जाएगा सर? इसको नाम दे देंगे हम लोग सी। सी आपका आ जाएगा बहुत ही सिंपल, 100 इंटू 9.75%। ओके, 100 इंटू 9.75%, जो कि आपका आ जाएगा 9.75 रुपीज। ठीक है सर, ओके। अब इसमें हम लोग ले लेंगे मैक्सिमम कंजप्शन, मैक्सिमम कंजप्शन पर वीक, मैक्सिमम कंजप्शन पर वीक। देखो, आप कंजप्शन भी लिख सकते हो, आप वीक भी मतलब यूसेज भी लिख सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम ही है। मैक्सिमम कंजप्शन पर वीक कितना है? 300 kg। सही है सर। उसके बाद हम लोग लिखेंगे मिनिमम कंजप्शन, पर वीक कितना होने वाला है सर? 200 kg। ठीक है सर, चलो मैक्सिमम कंजप्शन हमने लिख लिया, मिनिमम कंजप्शन हम लोगों ने लिख लिया। एवरेज कंजप्शन भी सर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो एवरेज कंजप्शन पर वीक कितना आ जाएगा सर? 250 kg। ओके, सो ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका आ जाएगा 1500, कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल ₹100, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम ₹100 इंटू 9.75, तो आ जाएगा ₹9.7। मैक्सिमम कंजप्शन आपका कितना आ जाएगा? 300 kg। मिनिमम कंजप्शन आपका आ जाएगा 200 kg। एवरेज कंजप्शन पर वीक आपका आ जाएगा 250 kg। ठीक है, चलो सर, अब हम लोग बात करेंगे मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। सो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड सर आपका कितना है? मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड की मैं अगर बात करूं तो आपका ऑर्डरिंग टाइम कितना है? 5 to 7 वीक्स। तो 7 वीक इज योर मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मिनिमम रीऑर्डर पीरियड की अगर मैं बात करूं तो वो कितना आ जाएगा? मिनिमम रीऑर्डर पीरियड सर आपका कितना आ जाएगा? 5 वीक्स। ओके, एवरेज रीऑर्डर पीरियड
कितना आ जाएगा सर आपका 4 वीक्स, सॉरी एवरेज कितना आ जाएगा 7 + 5 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आपका आ जाएगा 6 वीक्स। ठीक है, तो सर ये है आपका गिवन डाटा और ये लिखना आपको जरूरी है। मेरे क्लास आप कर रहे हो तो आपको गिवन डाटा लिखना जरूरी है। आप एक बार लिख के देखिए ना, आपके आंसर में ऑटोमेटिकली एक मतलब अलग सेपरेट जो है ना एक चीज है, एक्स फैक्टर आपके क्वेश्चन में आ जाएगा, आपके सॉल्विंग में आ जाएगा। 90% प्रॉब्लम आपका गिवन लिखने से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलो नाउ सर हमें क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है। हमें क्वेश्चन में पूछा है रीऑर्डर लेबल। इसमें एक चीज हमें निकालना पड़ेगा, एनुअल कंजप्शन। ओके, और हम लिख सकते हैं यहां पे बिट ए में हम लोग करेंगे। ओके, रीऑर्डर लेबल, रीऑर्डर लेबल नहीं, रीऑर्डर क्वांटिटी। और मैंने आप लोगों को बताया था क्या सर, रीऑर्डर क्वांटिटी अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो वो आपका क्या है, EOQ, यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सो रीऑर्डर क्वांटिटी आपका क्या आ जाएगा सर, 2 इंटू ए इंटू 2AO बाई सी। ठीक है, तो सर ए यहाँ पे क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, सी यहाँ पे क्या है, कैरिंग कॉस्ट। तो हमें ए निकालना पड़ेगा, ए इक्वल टू एनुअल कंजप्शन। ए इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एनुअल कंजप्शन, जो कितना आ जाएगा 250 यूनिट्स, सॉरी 250 kg मल्टीप्लाइड बाई 250 kg मल्टीप्लाइड बाई 52 वीक्स। देखो बहुत ही सिंपल है, बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा, अगर नहीं आया है तो इसीलिए मैं आपको समझाता हूं, बस ये लाइन देख लो। देखो एनुअल कंजप्शन हमें निकालना है, क्योंकि EOQ अगर आपको निकालना है तो आपका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है EOQ का, 2AO बाई सी, 2AO बाई सी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ EOQ। और सर हमें O तो पता है 1500 है, हमें C भी पता है 9.75 रुपीज है। सर A कहां से आ जाएगा, क्योंकि A के बारे में तो कुछ भी नहीं लिखा है। देखो क्वेश्चन में हमें दिया गया है एवरेज कंजप्शन, एवरेज कंजप्शन पर वीक क्वेश्चन में हमें दिया गया है ऑलरेडी, क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है एवरेज कंजप्शन पर वीक। तो एवरेज कंजप्शन पर वीक कितना है सर, 250 kg का है। एवरेज कंजप्शन पर वीक कितना है सर, 250 kg का है। मल्टीप्लाइड जब हम कर लेंगे 52 वीक्स, क्योंकि पूरे साल भर में आपका कितना वीक है, 52 वीक्स। सो पूरे साल भर में अगर एक वीक में कंजप्शन है 250 kg का, तो पूरे साल भर में कितने वीक्स है, 52 वीक्स। तो पूरे साल भर का कंजप्शन कितना आ जाएगा सर, आंसर इज 13,000 kg। आंसर इज 13,000 kg। ठीक है सर, चलो अब देखो हमारा क्वेश्चन ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 13,000 kg, ओ इक्वल टू कितना हो जाएगा ₹1500, सी इक्वल टू कितना हो जाएगा ₹9.75। ठीक है, तो सर EOQ कितना आ जाएगा आपका 2 इंटू 13,000 इंटू 1500 डिवाइडेड बाई 9.5। पॉइंट क्लियर, सही है सर, 2AO बाई सी। तो सर कितना यूनिट आ जाएगा जरा देख लेते, आंसर कितना आ जाएगा सर, इसको निकाल लेते कितना आ जाएगा। देखो इसका आंसर आपका आ जाएगा 2000 kg, इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा 2000 kg, ये देख लो, सही है सर। चलो सो रीऑर्डर क्वांटिटी आपका आ गया सर, कॉपी कर लेंगे, बिल्कुल जल्दी से कॉपी कर लीजिए आप लोग।
हो गया क्या सर कॉपी है? जरा आराम से कॉपी कर लीजिए। तो हमारा EOQ कितना आ रहा है? 2000 kg। EOQ सर हमारा आ गया 2000 kg का। अब सर हम लोग क्या करेंगे, देखो पहला यूनिट हमारा ऑलरेडी, मतलब पहला बिट हम लोगों का क्लियर हो गया, रीऑर्डर क्वांटिटी। हम लोग, मैंने बोला था आप लोगों को, क्वेश्चन में अगर कुछ भी मेंशन नहीं है ना, तो आपको रीऑर्डर क्वांटिटी जो लेना है वो EOQ लेना है। सर व्हाई EOQ? बिकॉज EOQ इज द बेस्ट क्वांटिटी टू ऑर्डर, क्योंकि EOQ में ही आपका टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट बोथ आर मिनिमम। EOQ एक ऐसा पॉइंट है जहां पे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट बोथ आर मिनिमम। EOQ एक ऐसा पॉइंट है जहां पे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट सबसे कम है। तो अगर क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है व्हाट इज द रीऑर्डर क्वांटिटी, और रीऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, देन यू हैव टू कंप्यूट EOQ। सही है सर? चलो सर, रीऑर्डर क्वांटिटी के बाद आपका क्वेश्चन में और क्या पूछा था? रीऑर्डर लेवल। ठीक है, रीऑर्डर क्वांटिटी इज द, आपका आ गया 2000 kg, रीऑर्डर क्वांटिटी आ गया। होपफुली आप लोगों ने कॉपी भी कर लिया होगा, कॉपी कर लीजिए एक बार या फिर फोटो ले लीजिए। देन हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पेज पे हम लोगों का, और वो आपका आ जाएगा सेकेंड बिट, मतलब बी में आपका क्या हो जाएगा? रीऑर्डर लेबल। सर रीऑर्डर लेबल है क्या चीज? देखो बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला तो अभी लोग आप लोगों को याद ही होगा। जब आप जल्दी से बोलो कि फॉर्मूला क्या होगा रीऑर्डर लेबल का। सर रीऑर्डर लेबल का फॉर्मूला होगा मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो सर व्हाट इज द मैक्सिमम कंजप्शन? मैक्सिमम कंजप्शन पर डे कितना है सर? 300 kg, मतलब पर वीक कितना है? 300 kg का। मैक्सिमम वीक सर कितना है? 7 वीक्स का। तो टोटल सर कितना आ जाएगा? 2100 kg का। ठीक है, चलो सॉरी 2100 kg, हाँ ठीक है 2100 kg मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ रीऑर्डर लेबल। जरा जल्दी से देख लो। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा, क्योंकि ये मैंने बहुत ऊपर लिख लिया है थोड़ा सा। एक मिनट, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो उसे यूज करना चाहिए। हाँ अब सही है सर, वेरी गुड। जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो उसे हमें यूज करना चाहिए। सो बी हमारा क्लियर हो गया। नाउ पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर सी इज योर मैक्सिमम लेवल। वेरी गुड। सो मैक्सिमम लेवल कैसे निकलेगा सर? मैक्सिमम लेवल, सर मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या था? देखो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला था, रीऑर्डर लेवल। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला यहां से लिखना पड़ेगा, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। देखो मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला सर क्या है? बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शन, मिनिमम कंजप्शन ओके एक मिनट, दोबारा इसको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा दूर से लिखना है ताकि आपका पूरा फॉर्मूला कवर हो सके। 1 मिनट, सॉरी। रीऑर्डर लेबल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शन into minimum lead time, minimum consumption into minimum lead time. ओके, सो मैक्सिमम लेवल आपका क्या हो जाएगा? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम लीड टाइम।
ठीक है, तो चलिए इसका जरा हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। तो सर रीऑर्डर लेवल कितना है 2100 kg, अभी अभी हमने निकाला है। सर रीऑर्डर क्वांटिटी कितना है EOQ हमने निकाला था इस वाले क्वेश्चन में सर 2000 kg, 2000 kg। सो रीऑर्डर लेवल इज 2100 kg, रीऑर्डर क्वांटिटी इज 2000 kg माइनस सर मिनिमम कंजप्शन आपका कितना है 200 kg मल्टीप्लाइड बाई मिनिमम लीड टाइम कितना है सर 5 वीक्स। तो सर आपका आंसर कितना आ जाएगा मैक्सिमम लेवल का 3100 kg। सही है सर, कितना सुंदर हैंड राइटिंग है मेरा। कभी कभी खुद को देख के ना मतलब जलन होता है मुझे कि इतना सुंदर हैंड राइटिंग किसका कैसे हो सकता है। चलो मजाक कर रहा था। क्वेश्चन जरा कॉपी करिए, चलो जरा आंसर कॉपी करिए फटाफट। ठीक है सर, चलो 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 हो गया सर। अब ये दोनों चीजें आपने कॉपी कर लिया, जरा दोनों कॉपी कर लीजिए फिर हम लोग आगे चलेंगे। ओके डन हो गया सर। चलो अब हम लोग बात करेंगे सर एवरेज लेवल का, सॉरी मिनिमम लेवल का। एक और क्वेश्चन आप लोगों का है, दैट इज योर मिनिमम लेवल। सर मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, चलो देखते हैं। रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजप्शन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड, एवरेज कंजप्शन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। ठीक है सर, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2100 kg माइनस 250 kg इंटू 6 वीक्स। ठीक है सर, तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा ये 600 kg। कितना आ जाएगा 600 kg, सही है ना, बिल्कुल। चलो सही है, मिनिमम लेवल इज क्लियर। देन पॉइंट नंबर ई, एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल दिस इज सुपर इजी, सुपर इजी है सर ये। मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाई 2। सर मिनिमम लेवल कितना है, मिनिमम लेवल है सर आपका 3100, सॉरी मिनिमम लेवल है 600 kg। सर मैक्सिमम लेवल कितना है 3100 kg। एवरेज स्टॉक लेवल आपका क्या है, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाई 2। 600 kg प्लस 3100 kg डिवाइडेड बाई 2, द आंसर इज 1850 kg, 1850। ठीक है सर, चलो 1850 kg डन सर, हो गया।
नाउ इट्स टाइम फॉर आवर क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज डेंजर लेवल। सर इसको मैं थोड़ा सा रेड में लिखता हूं, डेंजर लेवल। सर डेंजर लेवल का फॉर्मूला अभी तक आपने हमें बताया नहीं है। देखो डेंजर लेवल का बेसिकली फॉर्मूला क्या है सर? डेंजर लेवल का मतलब क्या है, मैं आपको अच्छे तरीके से बताता हूं। डेंजर लेवल का मतलब ये है कि ये मिनिमम लेवल से भी कम है। डेंजर लेवल का मतलब क्या है सर? ये मिनिमम लेवल से भी कम है। ओके, डेंजर लेवल जो है आपका वो मिनिमम लेवल से कम है। जब इस लेवल पे स्टॉक पहुंच जाता है ना आपका, जब डेंजर लेवल पे आपका स्टॉक पहुंच जाता है, देन यू शुड स्टॉप द प्रोडक्शन। नॉर्मल प्रोडक्शन अब आपको नहीं करना है, एंड यू शुड ओनली सर्व और ओनली प्रोड्यूस फॉर इंपोर्टेंट कस्टमर्स। अगर आपका स्टॉक बाई चांस डेंजर लेवल टच तो नहीं करना चाहिए। अगर आप रीऑर्डर लेवल में ऑर्डर कर रहे हो ना, अगर आपने रीऑर्डर लेवल सही पे कैलकुलेशन किया है, अगर आपने मैक्सिमम लेवल सही से कैलकुलेशन किया है, ईओक्यू आपने सही से कैलकुलेशन किया है, देन अगर आपने लेवल सही तरीके से सेट किया है, टाइम टू टाइम आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, देन आपका शॉर्टेज नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर बाई चांस आपका स्टॉक मिनिमम लेवल से कम आ चुका है एंड डेंजर लेवल हिट कर चुका है ना, at danger level you only produce for important and special customers। आप नॉर्मल जो रेगुलर प्रोडक्शन होता है ना, स्टॉक के लिए जो प्रोडक्शन होता है, यू शुड स्टॉप योर रेगुलर प्रोडक्शन एंड ओनली फोकस ऑन इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स। तो सर फॉर्मूला क्या है? देखो कुछ लोग बोलते हैं डेंजर लेवल है क्या? मिनिमम लेवल मतलब मिनिमम कंजप्शन इनटू डेंजर पीरियड टाइम। डेंजर लेवल मतलब आपके पास कुछ भी रॉ मटेरियल नहीं है, आप क्या कर सकते हो, इमरजेंसी में कहीं से भी अरेंज कर सकते हो। मतलब पास के किसी दुकान से अरेंज कर सकते हो, किसी और दुकानदार से अरेंज कर सकते हो, किसी और सप्लायर से आप अरेंज कर सकते हो, इमरजेंसी में आप परचेज कर सकते हो। जो आपका रेगुलर सप्लायर है वो आपको सप्लाई नहीं कर रहा है, तो इमरजेंसी में आप जहां से भी कलेक्ट कर सकते हो ना, जितने पीरियड में कलेक्ट कर सकते हो, उसे हम बोलेंगे इमरजेंसी लीड टाइम और इमरजेंसी परचेज टाइम। क्या हम बोलेंगे? इमरजेंसी लीड टाइम और इमरजेंसी परचेज टाइम। सही है सर? बिल्कुल। उसमें हमें मल्टीप्लाई करना है कुछ फैकल्टीज या फिर कुछ एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि भाई हमें मल्टीप्लाई करना है मिनिमम स्टॉक मतलब मिनिमम कंजप्शन। कुछ एक्सपर्ट्स हमें ये बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मिनिमम बहुत कम हो जाएगा, वी शुड फोकस ऑन एवरेज कंजप्शन। यानी कि दो फॉर्मूला हो सकता है, यू कैन टेक एवरेज कंजप्शन, आप एवरेज कंजप्शन भी ले सकते हो सर, कुछ गलत नहीं होगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग इमरजेंसी पीरियड परचेज। क्या परचेज करोगे सर आप लोग? इमरजेंसी परचेज, पीरियड परचेज, पीरियड परचेज, इमरजेंसी पीरियड परचेज। सो फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंजर लेवल? डेंजर लेवल का मतलब क्या है? डेंजर लेवल का फॉर्मूला क्या है? एवरेज कंजप्शन मल्टीप्लाइड बाय इमरजेंसी पीरियड परचेज। अच्छा, कुछ इंटेलिजेंट लोग ये भी बोलते हैं कि नहीं, हमें डेंजर लेवल जो बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रिक्टली चलते कि नहीं हम इतना स्टॉक नहीं रखेंगे डेंजर लेवल में, मिनिमम कंजप्शन आपका जितना है, मिनिमम कंजप्शन इनटू एवरेज इमरजेंसी पीरियड परचेज। तो यानी कि इसका दो आंसर हो सकता है, यू कैन टेक एज एवरेज कंजप्शन, यू कैन टेक एज मिनिमम कंजप्शन। सर हमें क्या फॉलो करना चाहिए? देखो सीएमए की बुक की अगर मैं बात करूं, दे आर फॉलोइंग एवरेज कंजप्शन, सो यू शुड बेटर गो फॉर एवरेज कंजप्शन। ओके, सीएमए की जो बुक है ना उसमें एवरेज कंजप्शन का फंडा लेते, मतलब ये फॉर्मूला लेते जो अभी मैंने लिखा है। लेकिन मैं आपको अगेन बता रहा हूं कि ये फॉर्मूला चेंज भी हो सकता है। डेंजर लेवल का फॉर्मूला एक और भी हो सकता है सर। डेंजर लेवल का एक और फॉर्मूला क्या हो सकता है? डेंजर लेवल इक्वल टू मिनिमम कंजप्शन इनटू इमरजेंसी परचेज टाइम। इमरजेंसी परचेज टाइम। सही है सर? ये अल्टरनेट फॉर्मूला हो सकता है।
तो सर हमारे क्वेश्चन में क्या होगा, देखो बहुत ही सिंपल है। हमारी अगर मैं डेंजर लेवल की बात करूं तो आपकी एवरेज कंजप्शन कितना है 250 kg मल्टीप्लाइड बाई, यहां पे हमें डे में दिया गया है 5 डेज, उसको हमें वीकली कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5 डेज डिवाइडेड बाई 7। सर ऐसा क्यों हमने किया, देखो बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बताता हूं। ये सर हमने क्यों किया है जरा बता दीजिए। क्योंकि हमारा सारा का सारा कैलकुलेशन वीकली है, और ये जो 52 kg है ना, मतलब 250 kg है, दिस इज फॉर वीक ऑल्सो। ओके, डेंजर लेवल जब हम कैलकुलेशन करेंगे हमारा फॉर्मूला क्या है, आइदर वी विल टेक मिनिमम कंजप्शन इनटू इमरजेंसी परचेस टाइम और वी विल टेक एवरेज कंजप्शन इनटू इमरजेंसी परचेस टाइम। तो हमने एवरेज लिया क्योंकि सीए में बुक में एवरेज ले रहा है, तो एवरेज कंजप्शन हमने लिया 250 kg मल्टीप्लाइड हम करेंगे नंबर ऑफ वीक्स में, क्योंकि ये जो 250 kg है ये तो पर वीक है। तो कितना वीक सर हमें लगता है, नहीं सर हमें वीक तो नहीं लगता, हमें 5 डेज लग रहा है, तो उस 5 डेज को हम लोग क्या करेंगे, वीकली कन्वर्ट कर लेंगे। कितना आ रहा है सर आंसर, योर आंसर इज 178, 1 मिनट, 178.57 kg, 178.57 kg। ठीक है सर, चलो डन। ओके, जरा कॉपी कर लीजिए इसे, पहले इसे कॉपी करिए फिर उसके बाद बाकी कॉपी करेंगे। मिनिमम लेवल से कॉपी करिए आप लोग फटाफट। हो गया सर ये कॉपी, अगर ये आपका कॉपी हो गया है तो इसको जरा कॉपी कर लीजिए, खत्म। नहीं हुआ है तो थोड़ा और टाइम ले लीजिए, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। हो गया सर, चलो। तो स्टूडेंट्स और ज़्यादा स्ट्रेच हम लोग नहीं करेंगे, क्लोज दिस क्लास। आज की क्लास हम लोग यहीं पे क्लोज करेंगे, ठीक है। देखो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छे से कर लिया, लेबल सेटिंग का थ्योरी हम लोगों ने लेबल सेटिंग का पूरा कवर कर लिया है। तो अभी लेबल सेटिंग आप लोगों का मतलब सेट है एकदम, मैं बोलूंगा ओके, लेबल सेटिंग आप लोगों का अभी सेट हो चुका है। और मैं आपको बोलूं कि इसी टाइप का क्वेश्चन नॉर्मली आपके एग्जाम में आता है, ओके। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन 1-2 और करेंगे, उसके साथ साथ बाकी के जो आपकी थ्योरी क्वेश्चन है वो हम लोग कवर करने वाले, मतलब सॉरी बाकी के जो आपके थ्योरी कॉन्सेप्ट्स है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले, राइट। सो अभी सिर्फ 2 ही क्लास हुआ है, ओके। मटेरियल विल टेक 5 क्लासेस, ओके। 5 2-2 घंटे वाला क्लासेस लेने वाला है मटेरियल, और 10 घंटे का टोटल क्लास रहेगा, मैं आपको बता दूं। और
इस 10 घंटे में आप मटेरियल कभी नहीं भूलोगे, सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले। अभी तो सिर्फ 2 क्लास हुआ है और 3 क्लासेस बाकी है हमारा। 3 क्लासेस में हम सारा का सारा कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। मैं आपको बता दूं, अभी हमने 40 से 50% कॉन्सेप्ट कवर कर लिया है जो एग्जाम में आने वाला है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने मटेरियल को पूरी तरह से कवर कर लिया, क्योंकि इन्हीं 2 टॉपिक से क्वेश्चन आता है। लेकिन बाकी के जो टॉपिक्स है उससे भी हम लोग बहुत डिटेल में ये करेंगे। हो सकता है उस टॉपिक से भी क्वेश्चन आ जाए, कभी फीफो लिपो से भी क्वेश्चन आ सकता है, कभी वेटेड एवरेज मेथड से भी क्वेश्चन आ सकता है। सो वी विल आल्सो फोकस ऑन दैट। और उसके साथ साथ बहुत सारे थ्योरी क्वेश्चन है, थ्योरी कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले, राइट। सो फॉर टुडेज क्लास इट्स ओवर। टाटा बाय बाय, टेक केयर, ओके। अच्छे से पढ़ाई करिए, मस्त रहिए हमेशा, फिर मिलेंगे एक और क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग। चलो टाटा बाय बाय।